हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। 6.1 का जो जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, ठीक है, उन 6 क्वेश्चन को कैसे करना है उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें हम इधर लिख दिया हूँ क्या क्या पढ़ना है इस इंट्रोडक्शन में। लाइन पढ़ना है, लाइन सेगमेंट पढ़ना है, रे पढ़ना है, एंगल पढ़ना है, एंगल के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, एडजेसेंट एंगल पढ़ना है, लीनियर पेयर एंगल पढ़ना है, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद आप लोग इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन क्या होता है। सबसे पहले नाम है लाइन एंड एंगल्स, तो हम सबसे पहले लाइन के बारे में जानेंगे और लाइन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं लाइन क्या होता है। लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होता है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिसका लेंथ क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। कोई इसका फिक्स लेंथ नहीं होता है, ठीक है, कोई इंड नहीं होता है, कोई इंड पॉइंट नहीं होता, उसे हम लाइन कहते हैं। वैसे हम लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज अ लाइन ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है? 2 इंड पॉइंट होना चाहिए। कितने? 2 इंड पॉइंट होना चाहिए, यानी फाइनाइट होना चाहिए, उसका लेंथ फाइनाइट होना चाहिए। या तो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का कोई जो सेगमेंट होता है उसका कोई फिक्स लेंथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये दे दिया है ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। 2 इंड पॉइंट डिनोट कर रहे हैं ए और बी से। अब देखेंगे रे क्या होता है। ठीक है, रे इज अ लाइन विथ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब फिक्स, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो इंड होता है इंड, बट देयर इज नो इंड पॉइंट, इसका कोई इंड नहीं होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जैसे हम इसका यूज कहाँ करते हैं? जब एंगल बनाते हैं इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है, इससे हम एक ए रे ले लिए और एक ए रे ले लिए, 2 रे ले लिए, इसका एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट है और इसका एंड का कोई पता नहीं है। ठीक है, इसका यूज एंगल बनाने के लिए होता है, अभी आगे बताऊंगा जब एंगल पढ़ाऊंगा। तो अभी यहाँ यही समझना है कि रे क्या होता है। रे इज अ लाइन विथ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट देयर इज नो एंड पॉइंट। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी 2 लाइन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये लाइन है, ये एम लाइन है, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इसको पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं? 2 लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं? कहीं एक पॉइंट पे कट करते हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग में कहीं भी कट नहीं करते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंगल्स देखेंगे और एंगल्स के टाइप्स देखेंगे। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 रेज, यानी 2 रे से हमें क्या मिलता है? 2 रे मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? एंगल, ठीक है। ये रे है, ये भी रे है, ठीक है। अब रे क्या होता है कि 1 फिक्स पॉइंट होता है और इंड पॉइंट कोई इसका फिक्स नहीं होता है। अब इसके टाइप से देखेंगे। पहला एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो मान लीजिए एक्यूट एंगल है, यक्स है, तो यक्स क्या होना चाहिए? यक्स जो एंगल है ये 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। यक्स इज तो हम क्या कह सकते हैं? यक्स इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स इज एन एक्यूट एंगल। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 90 जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 और 90 के बीच में होता है। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड टाइप्स, राइट एंगल।
राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए वाई है, वाई इजकल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम वाई को क्या कह सकते हैं, वाई इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इजकल टू 90 है, 90 डिग्री, तो वाई इज अ, अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये क्या है 90 से, ये जो जेड है ये 90 से क्या है, 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटा है। तो जेड क्या है, जेड इज अ एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये जो एंगल होना चाहिए एक लाइन पे होना चाहिए, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का, ठीक है। तो मान लीजिए पी ले लेते हैं, तो पी इजिकल टू कितना होगा, 180। तो पी को हम क्या कह सकते हैं, पी इज स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, होता है रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। ये आर क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 360 से छोटा होना चाहिए। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 180 और 60 के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल मतलब 360 का होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन है, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है। यस इजकल टू 360, तो क्या कह सकते हैं, यस इज कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या किसे कहते हैं, टू एंगल्स आर सेट टू बी कम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री, यानी दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हूँ, ये एंगल एक्स और ये वाई, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स और वाई ये दो एंगल है, इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। इतना बस ध्यान में रखना है। और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180। यानी सीधा सीधा बात है, सप्लीमेंट्री एंगल में इन दोनों दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और कम्प्लीमेंट्री एंगल में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे दिया हूँ एग्जाम्पल, ये एंगल एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स और ये वाई है, दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखेंगे
एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मतलब होता है आसपास, ठीक है, आसपास का एंगल। इसमें 90 180 से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें दो ऐसा एंगल होना चाहिए जो एकदम आसपास होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के पास होना चाहिए। जैसे ये एंगल है, ये एक्स है, ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लेकिन जो ये एंगल है, ये एक्स है, और ये यहाँ से ये वाई है, तो इसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। बट इसे नहीं कहेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हैं। तो एक्स एंड वाई आर नॉट एडजेसेंट एंगल। अब हम देखेंगे ये लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है कि व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 होना चाहिए, यानी ऐसा दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 होना चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल कहेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर किसे कहेंगे, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, दोनों एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है, आसपास है, तो इन दोनों का सम भी कितना है, 180, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे ये डायग्राम दिया है, तो एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। जैसे 1 एंड 2 एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और 3 और 4 क्या हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए एंड 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या कह सकते हैं, एंगल 3 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हम एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है। थ्योरम क्या है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो इंटरसेक्ट ये दो लाइन है, लाइन एल और एम, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, एच एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और हमें क्या करना है, एंगल 3 और 4 को भी प्रूफ करना है, एंगल 3 और एंगल 4 को भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एक लाइन, दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो लाइन एम है, लाइन यम है, यम पे लाइन यम पे क्या है, ये लाइन है, इस पे क्या है, एंगल 1 एंड 3 एक लीनियर पेयर है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180, लीनियर पेयर, ठीक है। ये लाइन, एक लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम अगर 180 होता है तो हम क्या कहते हैं उसे, लीनियर पेयर, ठीक है। एल पे 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180, ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया, दोनों का ये 180 180 दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये दोनों इधर का इक्वल है तो हम इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजिकल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल 3 कट जाएगा,
एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। तो हमारा क्या आ गया, एंगल 1 और 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही एंगल, जैसे एंगल 1 और 2 दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, तो हम 3 और 4 को भी ऐसे ही प्रूव कर लेंगे, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि एक दूसरे के एंगल 1 एंड 2 वर्टिकली अपोजिट हैं, एंड एंगल 3 एंड 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन। ठीक है, जो ये इंट्रोडक्शन पढ़ाया हूँ इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे।